नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आजकल नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। नारद मुनि ने 84 सूत्रों की रचना किया है, जिसे हम नारद भक्ति सूत्र के नाम से जानते हैं। इन 84 सूत्रों में भक्ति के संदर्भ में सर्वांगीण विवेचना की गई है। 10 सूत्रों तक हमने बात किया है। भक्ति के संदर्भ में बताते हुए नारद मुनि ने कहा था, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, कि भक्ति क्या है? प्रेम का चरम है। प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है तो वह भक्ति में तब्दील हो जाता है। वह किसी के लिए भी हो सकती है, गुरु हो, सखा हो, शिष्य हो, व्यक्ति हो, इष्ट हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, कोई भी हो। जिसके प्रति प्रेम परम पे पहुंच जाएगा वही भावना भक्ति कहलाएगी। इसी को व्याख्यायित करते हुए 33 श्लोकों तक भक्ति का स्वरूप बताया है। तो फिलहाल हम लोग भक्ति के स्वरूप पे ही चर्चा कर रहे हैं। भक्ति क्या होती है, कैसे होती है? तो भक्ति के संदर्भ में एक सूत्र में 7वें सूत्र में उन्होंने कहा कि ये कामना युक्त नहीं होती। भक्ति का है, कामना युक्त नहीं है। जहाँ कामना नहीं होती है वही भक्ति होती है। सा ना काम्या नामा निरोध रूपत्वात्, सा ना काम्या नामा निरोध रूपत्वात्। जहाँ कामनाओं का निरोध हो, कोई इच्छा ही नहीं है, जिसके प्रति प्रेम है उससे कोई अपेक्षा नहीं है कि वो हमारे लिए धन लाएगा, दौलत लाएगा, कुशल क्षेम करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, हमारे साथ उठेगा, बैठेगा, नाचेगा, गाएगा, हंसेगा, बोलेगा, कुछ नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान, उसका मनन, उनका चिंतन, उसका गुण का स्मरण करना ही काम है प्रेमी का। तो वही भक्ति कहलाता है। तो भक्ति में कोई कामना नहीं होती। सा ना काम्य नामा निरोध रूपत्वात्, कोई कामना नहीं होती। और इस कामना का जो निरोध होता है उसकी भी व्याख्या की कि ये निरोध क्या होता है, उसकी भी हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे 11वें श्लोक में कहते हैं कि लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम तद्विरोधिष उदासीनता, अर्थात लौकिक और वैदिक कर्मों में लोके वेदेषु, लौकिक यानी सांसारिक, वेदेषु यानी कि आध्यात्मिक परलौकिक, तद अनुकूल आचरणम, उसके अनुकूल आचरण करना, तद्विरोधिष उदासीनता, और उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता हो। थोड़ा सा अर्थ आपको समझना पड़ेगा। कोई भी कर्म हो, चाहे सांसारिक हो और चाहे आध्यात्मिक हो, आप कर्म कर रहे हैं और उससे आपकी भक्ति में बाधा पड़ रही है तो उसके प्रति उदासीन हो जाना है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। चाहे अच्छे से अच्छा कर्म हो, लेकिन आपकी भक्ति में बाधा पड़ रही है तो उसको छोड़ देना है। कि लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरण, कि लोक और परलोक यानी कि सांसारिक और आध्यात्मिक नियमों का पालन तो करना है, लेकिन वहीं तक जहां तक हमारी भक्ति में कोई अड़चन या रुकावट नहीं आ रही है। आपके पूजा का समय हो गया, ध्यान का समय हो गया, आपका बड़ा परम प्रिय मित्र आ गया, बहुत दिनों बाद आया, अब आप बैठे गपशप कर रहे हैं कि अरे यार पूजा ध्यान तो हो जाएगा, अभी हम गपशप कर लें, बातचीत कर लें। ऐसा नहीं करना। मैच आ रहा है, बहुत बढ़िया मैच चल रहा है,
वर्ल्ड कप चल रहा है, एशिया कप चल रहा है, अब आप देख रहे हैं कि नहीं ध्यान बाद में कर लेंगे, नहीं। कहीं पूजा पाठ चल रही है, मनन चिंतन चल रहा है, गहरी चर्चा चल रही है, पूजा का समय हो गया, ध्यान का समय हो गया, आपके इष्ट को स्मरण करने का समय हो गया, तो वहाँ से हट लेना है, भले लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे। आध्यात्मिक नियमों में भी कोई ऐसा नियम हो, कोई कहे नहीं साहब ऐसा पूजा करिए, वैसा पूजा करिए, ये नियम करिए, वो संयम करिए, तमाम तरीके के आचरण बताए, उसको वहीं तक मानना है जिससे आपकी भक्ति में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब आपको इतने सारे नियम बता दिए कि आप नियम को ही पालन कर रहे हैं, भक्ति आपकी चली गई, भावना आपकी खत्म हो गई, ये भी गलत है। इसी सूत्र को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम तद विरोधिष उदासीनता, कि सांसारिक और आध्यात्मिक नियमों को, संस्कारों को अपनाना चाहिए, लेकिन जब भक्ति की बात आ जाए, आपके इष्ट की बात आ जाए, तो उदासीन हो जाना चाहिए, उसका निरोध कर देना चाहिए। तो क्या है भक्ति में? पहला सूत्र क्या क्या? कामना नहीं होनी चाहिए, कि भक्ति में कोई कामना नहीं होती, कोई डिजायर नहीं होती। फिर 8वें श्लोक में कहते हैं, निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन्यास, कि लौकिक और सांसारिक सभी नियमों के प्रति उदासीन हो जाना है। और फिर कहते हैं, तस्मिन अनन्यता तद विरोधी उदासीनता, कि सिर्फ एक ही तान रह जाए, आपका इष्ट, आपका परमेश्वर। तो जब सिर्फ इष्ट या परमेश्वर के प्रति ही लगन रह जाएगी, तो आप वैसे ही सांसारिक और आध्यात्मिक विषयों को छोड़ देंगे, जो उसके अलावा होगा, इष्ट के अनुरूप या भक्ति के अलावा होगा। तो ये 11वां श्लोक है। हम लोगों ने अब तक क्या जाना कि भक्ति परम प्रेम रूपा है, सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, और वह सारी कामनाओं से परे है, और सिर्फ इष्ट के प्रति अनन्यता का भाव, कोई दूसरा नहीं, ऐसा भाव होना चाहिए। और उस भाव को बनाए रखने में सांसारिक और आध्यात्मिक कोई भी नियम, विचार, संयम कुछ भी आड़े आता है तो उसको भी छोड़ देना है, उसके प्रति भी उदासीनता का भाव रखना, विरोध नहीं करना है। उदासीनता का मतलब विरोध नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। अगेंस्ट में खड़े होने का मतलब कहीं उसके प्रति लगाव है, नहीं। उदासीन, ना अच्छा कहना ना बुरा कहना, हमारा ध्येय है सिर्फ उस परम को ध्याना, उसका ध्यान करना, बस इतना ही करना है। अब कोई नियम बता रहा है, आप उसके प्रति लड़े जा रहे हैं कि नहीं साहब हमारे इष्ट के पूजन में तो ये बाधा करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, आप तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। किसी ने कोई बात कही, आपको सुन लेना है, चुपचाप रह जाना है। करना वही है, क्या? अपने इष्ट का पूजन, मनन, चिंतन, बस वही भक्ति है। तो मित्रों, कल हम 12वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। इसी तरह एक एक श्लोक करते हुए 84 श्लोकों पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भक्ति क्या होती है। क्योंकि सामान्यतः हम लोग जिस बात को भक्ति समझते हैं वो भक्ति का एक बाह्य रूप है, ऊपरी कलेवर है, उससे कुछ होता जाता नहीं है। ऊपरी खोल है कि आपने व्रत रख लिया और ढेर सारा फलाहार कर रहे हैं, दिन भर भोजन का चिंतन कर रहे हैं, गए माला चढ़ाए, फूल चढ़ाए और कह रहे हैं साहब हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, मुकदमा में जीत जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ये वो दिस और दैट करें। वो भक्ति नहीं है, वो कामना है। भक्ति क्या है? जहाँ कामना नहीं है। अगर आपके मन में कोई कामना है किसी इष्ट को पूजते समय, तो आप समझिए कि आप भक्त नहीं हैं, आप व्यापारी हैं। आप फूल माला चढ़ा करके, पत्रम पुष्पम चढ़ा करके बदले में कुछ चाह रहे हैं, तो भक्ति कामना युक्त नहीं होती।
इसी तरह से भक्ति के स्वरूप को हम समझते चलेंगे एक एक सूत्र के द्वारा जो नारद मुनि ने हमको बताए हैं। तो कल हम लोग 12वें श्लोक पे चर्चा करेंगे इसी तरह से। कल तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।